गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 13 साउंड। और इस साउंड को हमने कल डिस्कस किया था, समझने की कोशिश की थी। तो आज हम इसको एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ही बोर्ड द्वारा मान्य बुक हैं और ये अभी अपने स्कूल में चल रही है ना। तो बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम इस एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं। तो देखिए साउंड क्या होती है ना, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती हैं, साउंड को हम कैसे सुन पाते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट लेसन को स्टार्ट करते हैं। यस, हाउ डू यू कम टू नाउ दैट ए पीरियड इज आवर इन योर स्कूल। यानी अपनी स्कूल में जब पीरियड समाप्त होता है तो इसका पता हमारे को कैसे चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि एक रिंग बजती है, यानी बेल बजती है, और उस बेल को सुन करके हमारे को पता चल जाता है। यू कम टू नाउ इजीली दैट someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell। यानी जब कोई आपके दरवाजे पे आता है, घर के दरवाजे पे, और वो दरवाजे को नॉक करता है या फिर डोर बेल बजाता है, तो उसकी साउंड को सुन करके आप समझ जाते हो कि गेट पे कोई आया है। तो कहने का मतलब उस साउंड को हम कैसे सुन पा रहे हैं, वो साउंड कैसे बन पा रही है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Most of your time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep। जब आपकी तरफ कोई पैदल चलकर आता है तो आप उसके फुट स्टेप की आवाज सुनकर ही पता लगा लेते हो, समझ जाते हो कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। You might have played a game called hide and seek। तो आपने एक गेम के बारे में तो सुना ही होगा, हाइड एंड सीक, जिसको हिंदी में लुका छुपी का खेल कहते हैं, है ना। और लुका छुपी के खेल में क्या होता है कि एक जो प्लेयर होता है उसके आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको कहते हैं कि भाई दूसरे साथियों को ढूंढो। तो वो दूसरे साथियों को आवाज के आधार पे ही ढूंढता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी होती है। तो जिसको हम कहते हैं हाइड एंड सीक गेम, है ना। तो इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड folded and has catch the remaining players। तो एक प्लेयर के क्या कर दिए जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और दूसरे प्लेयर्स को उसको टच करने को कहा जाता है, ढूंढने को कहा जाता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर्स इज क्लोज टू हर। तो उस आंखों पे पट्टी बंधे हुए यानी ब्लाइंड फोल्डेड जो प्लेयर है उसको कैसे पता चल पाता है कि मेरे पास कोई दूसरा प्लेयर है। तो उसको आवाज से पता चल पाता है, वो आवाज से पहचानता है कि भाई मेरे पास इस साइड से आवाज आ रही है, तो इस साइड में कोई प्लेयर होगा, और वो जाकर के उसको टच कर लेता है। तो इस प्रकार का ये गेम है। साउंड प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, है ना। यानी कि साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में, अपने जीवन के अंदर, अपनी जीवन में, है ना। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अदर। और इस साउंड की वजह से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाते हैं। कम्युनिकेट का मतलब बातचीत कर पाते हैं, है ना। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। तो हम क्या है, अलग अलग वेराइटी की साउंड सुन पाते हैं, ठीक है ना। इस चारों तरफ के एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार की क्या सुन पाते हैं, साउंड सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि साउंड इज एन इम्पोर्टेंट रोल, है ना। और अपने सराउंडिंग में अलग अलग टाइप की जो है साउंड बनती है जिसको हम सुन पाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग, है ना। तो एक लिस्ट बनाओ कि आप अलग अलग प्रकार की जो साउंड सुनते हो वो किस किस टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ से वो बनती हैं, कैसे बनती हैं। In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments।
लाइक फ्लूट, तबला और हारमोनियम। यानी कि अगर अपने स्कूल के म्यूजियम रूम में गए तो म्यूजियम रूम के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की साउंड सुनाई देगी, जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकलती हैं, अलग अलग उपकरणों से निकलती हैं, जैसे कि फ्लूट यानी बांसुरी से, तबला से, हारमोनियम से। इनसे एक जैसी आवाज नहीं निकलेगी, इन सबसे क्या निकलेगी, अलग अलग प्रकार की आवाज निकलेगी, है ना। तो जिनको आप नोट कर सकते हो। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। अब आपको बताना है कि साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस हुई थी, है ना, और किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसी जाती हैं। हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को किस प्रकार सुन पाते हैं। और वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर, यानी कुछ साउंड लाउडर होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। तो दूसरे साउंड से कुछ साउंड लाउडर होते हैं, प्रबल होते हैं, है ना, ज्यादा सुनाई देते हैं, तो वो क्यों होते हैं। वी सेल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे थे जो आपको म्यूजिक रूम में मिल सकते हैं, अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में। और वैसे वहां पे नहीं देखो तो आपको जनरली बिहेव में, लाइव में दिखाई दिए होंगे, आपने कहीं भी देखे होंगे इनको। ये है हारमोनियम, है ना। ये वाला जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है ये क्या है, हारमोनियम है। ये जो ऊपर दो रखे हुए हैं ये है तबला, है ना। तो आप इन तबले को यहाँ पे चोट मार करके बजाते हो। तो यहाँ पर चोट मार करके जब आप बजाते हो, यहाँ पे चोट मारी जाती है इनके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। और जब इस हारमोनियम को बजाओगे तो अलग प्रकार का साउंड बनेगा। ये जो सितार है, इस सितार के अंदर क्या होते हैं, ये यहाँ पे वायर होते हैं, तार होते हैं, इन तार को टच करके बजाया जाता है, तो ये अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है ना। और ये जो फ्लूट है, ये बांसुरी है, इसके अंदर हवा भेज करके, यानी हवा मुख द्वारा हवा पास करवा करके इसको बजाया जाता है। केवल हवा पास होने से फिर ये जो पोर होते हैं इसके यहाँ पे, इनसे अलग अलग प्रकार की साउंड निकलती हैं। तो हमने देखा कि मतलब जो साउंड होती है वो एक टाइप की नहीं होकर के क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की होती है ना। यस, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ना है, इस क्लास को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ना, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेटिंग बॉडी किसे कहेंगे, वाइब्रेटिंग बॉडी कहेंगे जिसमें वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, यानी कि वाइब्रेट करने वाली बॉडी क्या बनाती है, साउंड बनाती है। टच ही स्कूल बेल, टच दी स्कूल बेल व्हेन नॉट इज यूज, यानी कि जब स्कूल बेल बज नहीं रही होती हैं, जब वो यूज में नहीं आ रही होती हैं, तब उसको आपको टच करके देखना है। तो व्हाट डू यू फील, तो आप इसको टच करोगे तो कुछ फील नहीं होगा क्योंकि वो बज नहीं रही है। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और जब वो बज रही होती है तब उसको टच करके देखना। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या इसको आप वाइब्रेटिंग होते हुए फील करते हैं क्या, तो बिल्कुल। जब स्कूल की बेल बज रही होती है तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेटिंग कर रही होती है वो। और जब वो नहीं बज रही होती है तब उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर वाइब्रेशन का और साउंड का कुछ ना कुछ रिलेशन है। और वो रिलेशन है कि जब भी किसी बेल में वाइब्रेशन होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी दे रखी है यहाँ पे है, ठीक है ना, एक्टिविटी 13.1। और देखिए इस एक्टिविटी को मैं देखने क्या करना है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ इसको, ठीक है ना। देखो आपको मतलब अपने घर पे इस प्रकार का एक बर्तन लेना है, ठीक है ना। उसको इस प्रकार से डंडे से चोट मारना है, हाँ, धीरे धीरे चोट मारना है। और वैसे आप इस डायग्राम में समझ लीजिए, घर पे ऐसा नहीं करें, नहीं तो मम्मी डांट सकती हैं, पिटाई भी कर सकती है कि ये क्या कर रहा है ना। तो आपको इसमें समझना है कि जब आप इसको डंडे से पीटोगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और साउंड प्रोड्यूस होगी तो फिर आपको क्या करना है, इसको टच करके देखना है। और जब आप इसके पेंदे को टच करके देखोगे तो क्या हुआ, आप कैसा फील कर रहे हो, इसको वाइब्रेट होते हुए फील करोगे ना।
तो कहने का मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ये इस एक्टिविटी में समझाया गया है। ऐसे ही ये एक और एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 13.2। देखिए इसके अंदर क्या किया गया है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, ज्योमेट्री बॉक्स है ये, ठीक है ना, या तो उस पेंसिल बॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स है, उसके ऊपर आपने एक रबर लगा दिया, ऐसे क्या लगा दिया आपने, एक रबर लगा दिया, और उस रबर के दोनों तरफ ऐसे पेंसिल लगा दी ताकि ये रबर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, और फिर इस रबर को इस प्रकार से यहाँ से ऊपर पकड़ के खींच रहे हैं, यानी से पकड़ के क्या कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, फिर एकदम से छोड़ना है। तो जब आप इसको एकदम से छोड़ते हो तो इस रबर के अंदर क्या हो जाता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वाइब्रेट करने लग जाएगा ये रबर, और वाइब्रेट करने की वजह से इसमें क्या बनेगा, एक प्रकार का साउंड बनेगा जो आपको सुनाई देगा। तो कहने का मतलब इन दोनों ही एक्टिविटीज में क्या समझाया गया कि जो वाइब्रेशन है ना, उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो, as you learned in class 7, the to and fro to back and forth motion of an object is called vibration। यानी वाइब्रेशन किसे कहते हैं, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। और वाइब्रेशन किसे कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं कि जब मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे और पीछे गति करता है, क्या करता है, आगे और पीछे गति करता है, यानी कि मोशन करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो अभी यहाँ पे चोट मारने पे क्या होगा, ये आगे पीछे गति करेगा, यानी वाइब्रेशन करेगा। यहाँ पे ये रबर भी ऊपर नीचे है ना, या फिर आगे पीछे ऐसे मोशन करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक एंड फ्रो जो मोशन होती है बार बार, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है ना। यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या साइड बाई साइड भी कह सकते हैं, कि इस प्रकार से साइड बाई साइड मोशन होगी तो उसको क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। When a tightly stretched band is प्लग्ड, यानी इसकी लिख रहा है ये, ठीक है ना, इस बैंड को, इस रबर बैंड को जब हम प्लग्ड करते हैं, यानी ऊपर खींच करके फिर छोड़ते हैं, तो क्या होता है, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस्ड साउंड, प्रोड्यूसेज साउंड। यानी ये जो फिर रबर बैंड है, ये जब हम इसको पल्क्ड करेंगे, यानी कि पकड़ करके ऊपर खींचेंगे फिर छोड़ेंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये वाइब्रेट होने लग जाता है। व्हेन इट इज स्टॉपिंग वाइब्रेटिंग, और जब ये वाइब्रेट करना बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो फिर साउंड भी बंद हो जाएगी, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। यानी कि जब तक ये वाइब्रेट करेगा तब तक साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी। यस, अब देखिए नेक्स्ट, ये भी एक एक्टिविटी बता रखी है, और इस एक्टिविटी में देखिए क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इसके अंदर लिख रखा है कि हाँ, इसके अंदर जो एक्टिविटी है इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम डायग्राम से सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि एक्टिविटी आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, है ना। देखो एक्टिविटी में ये है कि आपको एक थाली लेनी है ना, और ये थाली ले ली हमने, और इस थाली के अंदर, इसको डिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस थाली के अंदर आपको क्या करना है, जल भरना है, पानी भरना है ना। आप आधी भर लो या पूरी भी भर सकते हो, ठीक है ना, बस बाहर नहीं निकलना चाहिए पानी। इसको भर लिया, इसको भरने के बाद में क्या करना है, एक चम्मच लेनी है, और उस चम्मच से इसकी किनार पे चोट मारनी है धीरे धीरे। तो चोट मारने से क्या होगा, देखो इसके ऊपर यहाँ पे चोट मारने से क्या होगा, ये थाली में क्या हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो थाली के अंदर वाइब्रेट होने की वजह से देखो, ये जो पानी भरा हुआ है ना, अंदर वाटर भरा हुआ है, इस वाटर के अंदर भी क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लग जाएगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लग जाएगा, जिसको आप नोट कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो कि ये पानी ऊपर से नीचे ऐसे 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 हिलने लग जाएगा, और ऐसे ऐसे गोल गोल से इसके अंदर क्या बन जाएगी, वेव बन जाएगी, यानी तरंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, वेव कहेंगे, या वाटर वेव कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बॉडी वाइब्रेट होती है तो इसके अंदर ऐसे गोल गोल सी क्या बन जाएगी, तरंग बन जाएगी, जिसको हम वाटर वेव कहेंगे। तो वो किसकी वजह से बनती हैं, वो बनती हैं इस बॉडी को वाइब्रेट करने की वजह से ये बनती हैं। जब इसका वाइब्रेशन रुक जाएगा, है ना, जब हम चोट मारना बंद कर देंगे, वाइब्रेशन रुक जाएगा, तो ये पानी वापस से पहले जैसे फिक्स, यानी रेस्ट में स्थिर हो जाएगा, और वेव बंद हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर जब तक इसमें वाइब्रेशन होगा तब तक वेव बनती रहेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वाइब्रेशन है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर,
ठीक है ना, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, वेव प्रोड्यूस करती हैं। ये इस एक्टिविटी में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी के नीचे जो लिखा हुआ है वो रीड आउट करते हैं। देखिए, वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, और जब आप इस पे चोट मारोगे तब आवाज भी तो होगी, ठीक है ना। तो जब आप चम्मच से इस थाली पे चोट मार रहे हो तब क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। इन सम केसेस दी वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू यूज टू अस, है ना, यानी कि ये जो वाइब्रेशन होते हैं ये आपको कभी कभी तो इजीली विजिबल हो जाते हैं, यानी दिखाई देते हैं, बट इन मोस्ट केसेज, यानी कुछ केसेज में देयर एम्पलीट्यूड is not is some small that we cannot see them, however we can feel them। यानी कि कभी कभार क्या होता है, ये जो मतलब वाइब्रेशन होते हैं इनका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब इनका जो वैल्यू होता है, इनका जो मान होता है ये बहुत ही कम होता है ना, इट्स सो स्मॉल। और तब वो जो मान कम होता है तो हम उनको मतलब फील नहीं कर पाते, हम उनको सीन नहीं कर पाते हैं उन वाइब्रेशन को, ठीक है ना। तो फिर उन वाइब्रेशन को कैसे देखेंगे, इसके लिए मतलब आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई थी, ये जल तरंग वाली, है ना। इस प्रकार से वाटर के अंदर वेव बनेगी जिसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस साइड में देखो एक टेबल बना रखी है ना, इस टेबल के अंदर क्या करना आपको, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं, तो उनको लिखना है जो आपको म्यूजिक रूम में मिल जाएंगे। तो दो इसके अंदर लिखे हुए हैं, देखिए, एक तो लिखा हुआ है वीणा और एक लिखा हुआ है तबला, है ना। तो वीणा और तबला का इसमें लिखा हुआ है कि वीणा के अंदर क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी कि आप उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड करोगे, है ना, तब वो साउंड प्रोड्यूस होगा। और तबला के अंदर जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है उस पे आप चोट मारोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रकार से जो अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। Many of you might have seen the manjira, यानी कि cymbals, the घटम एंड द नूट, जिसको आप मड पॉट्स भी कह सकते हो नोट को, है ना, एंड द करताल। तो ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है मंजीरा। अब देखो मंजीरा कैसा होता है, इसमें एक डायग्राम भी बता रखा है मंजीरा कैसा होता है ना। तो अभी देखेंगे हम डायग्राम भी, मंजीरा, ठीक है ना, जिसका ये अदर नेम भी लिखा हुआ है। ऐसे ही घटम, है ना, और घटम के साथ में एक लिखा हुआ है नूट, है ना, जिसको मड पॉट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मिट्टी का घड़ा। और करताल, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना, इनका यूज किया जाता है अपने देश के अंदर अलग अलग भागों के अंदर। तो देखिए क्या होता है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, है ना, यानी कि इनको सिंपली क्या किया जाता है, चोट मारी जाती है जिससे ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, और इसी टाइप के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको आप नाम लिख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। यू टू कैन मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। तो अभी देखते हैं बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ना। तो पहले देखिए ये मंजीरा का डायग्राम बना रखा है, ये क्या है, मंजीरा का डायग्राम है। और ये जो आपकी यहाँ पे इमेज दे रखा है ये किसका डायग्राम है, घटम का, यानी कि ये क्या है, मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, ठीक है ना, घटम इसको बोलते हैं। जब आप इसको बजाओगे तो भी ये अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करेगा। और अब इस साइड में जो एक एक्टिविटी दे रखी है, देखिए इस एक्टिविटी में क्या बता रखा है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है ना, आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। ये है एक तारा का डायग्राम, है ना, इस एक्टिविटी को समझते हैं। इस एक्टिविटी में एक तारा का डायग्राम दे रखा है, और एक तारा कैसे बनाया हुआ है, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है नारियल का पार्ट है, कोकोनट का, है ना, ये कोकोनट का पार्ट है जिसको आप कवरिंग करके फिर नीचे एक बांस लगा करके ऊपर एक तार लगा करके ये इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, ठीक है ना। और फिर इस वायर को जब आप इस ऊपर वाले जो होती है स्टिक उससे वाइब्रेट करोगे तो ये एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना।
जो सुरीला होगा। Make a list of familiar musical instrument and identify their vibrating parts. A few examples are given in the table. Complete rest of the table. यानी कि इस टेबल के अंदर जो अभी हमने देखा था उसके अंदर आपको फिल करना है और भी ऐसे अदर जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे आवाज कैसी बनती है। ओके, ये हमने देख ही लिया था, रीड आउट कर ही लिया था। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मंजीरा और ये घटम का डायग्राम देख ही लिया था हमने। ये भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यस, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे भी क्या है, एक एक्टिविटी दे रखी है 13.5। इस एक्टिविटी को समझो, देखो ये क्या है, और इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही समझा देता हूँ। यस, देखिए बेटा इसके अंदर क्या करना है, आपको इस प्रकार से गिलास लेने हैं, ठीक है ना। और ये देखिए कितने गिलास ले रखा है, तो आप भी इसकी जैसे ही 5 से 6 गिलास ले सकते हो ना, और 5 से 6 गिलास लेकर के उनमें अलग अलग लेवल तक वाटर भरना है। यानी और ये सीक्वेंस से भरना है कि इसके अंदर कम, इसके अंदर फिर थोड़ा ज्यादा, इसके अंदर और ज्यादा ज्यादा, इसके अंदर और अधिक, है ना, इसके अंदर और अधिक और इसके अंदर और अधिक। यानी कि इसमें आपको वाटर फिल करना है और वो एक सीक्वेंस से करना है कि भाई एक में कम और फिर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे फुल भी भर सकते हो, लेकिन बाहर निकल जाए इतना मत भरना। तो इस प्रकार से भर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने हाथ के अंदर एक स्टिक लेना या चम्मच ले लेना और धीरे धीरे से इनके ऊपर सीक्वेंस से ही क्या करना, आपको एक जर्क यानी कि चोट मारना है, ऐसे मान लो ना। तो चोट मारनी है तो चोट धीरे से ही मारना है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए गिलास गिर ही जाए, है ना। तो ये गिलास गिरना भी नहीं चाहिए और हल्का हल्का सा इनको क्रम से यानी सीक्वेंस से चोट मारना है। तो आप क्या सुनोगे, क्योंकि चोट मारने से ये हल्के से वाइब्रेट होंगे और वाइब्रेट करने से ये हल्की हल्की सी आवाज करेंगे, और वो आवाज सभी की सेम नहीं होगी, सभी की आवाज अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ही इनके अंदर वाटर लेवल भरा हुआ है। तो ये जो आवाज होगी इसको आप फील करना, ये क्या होगी, अलग अलग यानी कि अलग अलग टाइप की होगी। फील करना, धीरे धीरे सुनना इसको, है ना, और धीरे धीरे इसको बजाना है। इसको हम बोलेंगे जल तरंग। इसी को भी क्या बोल सकते हैं हम, जल तरंग ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, जल तरंग प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि ये गिलास के अंदर जो भरा हुआ वाटर है वो क्या करेगा, वो वाटर वेव बनाएगा, है ना, वो भी हिलेगा अंदर से, है ना, और उसके अंदर भी वाटर वेव बनेगी जिसको हम जल तरंग कह सकते हैं। और इस प्रकार से ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये था, ठीक है ना। अब देखिए इधर, when we speak does any part of your body of our body vibrate, यानी कि जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, बता सकते हो आप। अपनी बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, कंठ कहते हैं, है ना। तो वो लेरिंग्स, उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो अब अपने बॉडी के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है ये अब हम पढ़ रहे हैं। यस, देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है अपने अंदर। स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक ए बी, यानी कि आपको क्या करना है, वैसे भी आप जनरली बोलते ही हो, ठीक है ना। तो जब आप बोलते हो तो आप फील किया करो कि आपके अंदर जो कंठ है, लेरिंग्स है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन, यानी कि आपके हाथों को अपनी गर्दन के या अपने गले के पास में ले जाना है, जैसे इस डायग्राम के अंदर ले जा रखा है। देखो अपने ये गर्दन है ना, यहाँ पे अपने हाथ को लेके जाना है और फिर कुछ आवाज निकालनी है, फिर कुछ गाना गुनगुनाना है या कुछ बोलना है ना। तो जब आप बोलोगे तो यहाँ पे जो लैरिंग्स होगा, कंठ होगा, उसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और वो क्या करेगा, फिर साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो आप इसको हाथ से टच करके फील कर सकते हो कि भाई यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल बॉक्स और लैरिंग्स, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है
वो कहाँ से होता है, वॉइस बॉक्स से होता है ना, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, लेकिन इसका जो नॉर्मल नेम है वो है लैरिंग्स, है ना, इसको कंठ कहते हैं। तो इस कंठ के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम्प, यानी कि आप जब अपने हाथ को गले पे लेके जाते हो, थ्रोट यानी गले पे लेके जाते हो, तो गले के वहां पे एक हार्ड और बम्प यानी उभरा हुआ स्ट्रक्चर मिलता है आपको, है ना, डेट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्लो, और जब आप बोलते हो तो ये ऊपर से नीचे गति करता हुआ, है ना, आपको फील होगा, और उभरा हुआ सा आपको फील होगा, स्लो, है ना। तो ये क्या है, लेरिंग्स है। दिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसी को हम वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स के नाम से जानते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, और ये कहाँ पे होता है, अपनी जो विंड पाइप होती है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं तो हवा जब अंदर जाती है तो उस पाइप में जिसमें हवा जा रही है, उस नली के ऊपरी सिरे पे ये प्रेजेंट होता है, कौन, लेरिंग्स। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage passage of air, यानी कि अपने लेरिंग्स के अंदर क्या होता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बता रखा है, इसके अंदर क्या होता है, दो वोकल कार्ड होते हैं, ठीक है ना, यानी वोकल कार्ड होते हैं। देखिए एक वोकल कार्ड ये वाला है और एक वोकल कार्ड ये वाला है, ये दो वोकल कार्ड है ना, और इन दो वोकल कार्ड के बीच में ये खाली स्थान होता है जिससे एयर पास होती है, ठीक है ना। तो जब एयर पास होती है यहाँ से, तो क्या होगा, इन वोकल कार्ड्स में, यानी कि वोकल कार्ड्स हैं, ये पतली पतली सी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्लियां होती है, ठीक है ना। तो जब ये एयर पास होगी यहाँ से, तो इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और इनके अंदर वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से अपने लेरिंग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये ह्यूमन का वॉइस बॉक्स यानी कि लेरिंग्स का डायग्राम बना रखा है। व्हेन दी लंग्स force air through the slit the vocal cord vibrate, यानी कि जब अपने लंग्स से एयर पास होती है बाहर की तरफ, फोर्स यानी कि बल पूर्वक निकलती है, तो क्या होता है, ये जो वोकल कार्ड है ये वाइब्रेट करने लगते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और ये वाइब्रेट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यस, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इनमें वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड कैन मेक दी कॉर्ड्स टाइड और लूज, तो इसके पास में ये जो मसल्स हैं, है ना, ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स क्या कर सकती हैं, इन वोकल कॉर्ड्स को मतलब रिलैक्स कर सकती है, यानी कि लूज कर सकती हैं, और इनको स्ट्रेच खींच भी सकती हैं, टाइट भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो टाइट और लूज करने का काम इन मसल्स का होता है, जिससे हम अलग अलग प्रकार की मतलब साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। when the vocal cord are tied and thin, यानी कि जब ये टाइड हो जाते हैं वोकल कॉर्ड इन मसल्स की वजह से और पतले हो जाएंगे, द टाइप ऑफ क्वांटिटी द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, तो तब इनमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी क्वालिटी अलग होगी। और जब फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, और जब ये मतलब लूज होंगे और थिक यानी मोटे होंगे, है ना, इन मसल्स की वजह से, तो क्या होगा, इनमें अलग प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए जब हम बोलते हैं तो अलग अलग प्रकार की वॉइस निकलती है, तब क्या होता है, इन वोकल कार्ड की जो शेप होती है उसमें चेंजेस होता रहता है, उनमें वाइब्रेशन होता रहता है, जिसकी वजह से क्या बनती है, अलग अलग प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है। लेट अस सी हाउ दी वोकल कार्ड फंक्शन, ये वोकल कार्ड फंक्शन कैसे करती हैं, इस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक एक्टिविटी से समझेंगे, और देखिए इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है। देखो इस एक्टिविटी में पहले आपको ये वाला डायग्राम देखना है, फर्स्ट वाला ए वाला, कि इसके अंदर क्या कर रखा है। देखिए आपको इस प्रकार की रबर की, है ना, या रबर या जो गुब्बारा होता है उसकी दो पट्टियां लेनी है, पतली पतली सी, है ना, और दो पट्टियां लेकर के क्या करना है आपको, इस प्रकार से उनको हाथ में पकड़ना है, खींचना है, और फिर क्या करना है आपको, माउथ के पास में ला करके उसमें एयर भेजनी है, यानी कि जोर से फूंक मारनी है, जोर से हवा भरनी है। हवा इसके अंदर तो नहीं भरी जाएगी, बस इस मतलब पत्तियों के ऊपर, इन दोनों पत्तियों के बीच में से हवा पास करवानी है। तो जब आप फूंक मारोगे, हवा दोगे अपने माउथ से, तो क्या होगा, एयर पास होते ही इन
रबर की जो स्ट्रिप है ये, इनके अंदर वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने की वजह से आपको अलग प्रकार की साउंड सुनाई देगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, है ना। तो इस प्रकार का एक एक्टिविटी कर रखा है। तो देखिए ऐसी ही जो कॉर्ड होती हैं वो अपने लैरिंग्स में होती है, जिनको हम वोकल कॉर्ड कह रहे हैं ना। तो वोकल कॉर्ड इन स्ट्रिप की जैसे ही होती हैं, इन रबर की जो स्ट्रिप है इनकी जैसे ही होती हैं, और जब इन दोनों के बीच में एयर पास होगी तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ठीक वैसे ही अपने वोकल कार्ड के अंदर, अपने लेरिंग्स के अंदर, अपने कंठ में जब इन वोकल कार्ड्स के बीच में एयर पास होती है तब भी वैसे ही साउंड बनती हैं जैसे यहाँ पे बन रही हैं। इसी को हम एक अदर एक्टिविटी में यहाँ से बता रखा है कि आपको इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक पेपर को इस प्रकार से मोड़ लेना है, ठीक है ना। मोड़ करके फिर इस प्रकार से माउथ के पास में रखना है, और फिर इसके अंदर क्या करनी है, फूंक मारनी है, हवा भेजनी है, हवा पास करवानी है, एयर पास करवानी है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का साउंड बनेगा, ठीक है ना। और जो किसकी सिमिलर होगा, जो अपने वोकल कार्ड वर्क करते हैं उसके सिमिलर होगा। तो इस प्रकार से अपने मतलब वोकल कार्ड वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे मतलब सिंपल करके आपको बता रखा है। ऐसे देखिए अपने वोकल कार्ड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि दी वोकल कार्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। यानी कि अपने मेन के अंदर, आदमी के अंदर जो लेरिंग्स होगा, उनका जो वोकल कार्ड होगा वो 20 mm लॉन्ग होता है ना, यानी 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इन वुमन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग। जबकि वुमेन्स में यानी कि औरतों के अंदर, ये लेडीज के अंदर क्या होता है, ये 15 mm लॉन्ग ही होता है, यानी थोड़ा छोटा होता है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कार्ड, और बच्चों के अंदर ये और भी छोटा होता है। तो क्योंकि ये वोकल कार्ड की लेंथ अलग अलग है तीनों के अंदर, इसीलिए तीनों की जो वॉइस बनेगी वो भी अलग अलग प्रकार की होगी, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन वे दी वॉइस ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। तो यही रीजन होता है कि इन मैन की, वुमेन की और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इनके वोकल कार्ड की लेंथ भी अलग अलग होती है। अब जो अपना टॉपिक है वो है साउंड नीड ए मीडियम फॉर ए प्रोपेगेशन। देखो साउंड को नीड होती है किसकी, एक मीडियम की। किसके लिए, फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को ट्रांसफर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफर होने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। किसको, इस साउंड को, ठीक है ना। तो मीडियम की आवश्यकता होती है किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए। प्रोपेगेशन किसे कहेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। साउंड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना क्या कहलाएगा, प्रोपेगेशन कहलाएगा, है ना। यानी जिसको हम ट्रांसफर होना भी कह सकते हैं। तो साउंड जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होती है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है ना। तो इसको रीड आउट करते हैं। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, यानी कि जब आपका कोई फ्रेंड दूरी पे खड़ा है तो उसको आपको क्या करना है, पुकारना है। योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, तो आपका फ्रेंड आपकी वॉइस को सुन पाएगा। हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट टू ट्रेवल टू हर, यानी आपकी जो वॉइस, आपने जब आवाज लगाई तो वो जो आपकी जो वॉइस थी, वो जो साउंड था वो किस प्रकार से ट्रेवल करके आपके फ्रेंड तक पहुंचा। किस प्रकार से पहुंचा, वो एयर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट में एयर है तो एयर के मीडियम से, एयर के माध्यम से वो आपके फ्रेंड तक पहुंच गया। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है देखो बच्चों, और ये यहाँ पे शो कर रही है कि भाई साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। चाहे वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखो आपको एक एक्टिविटी बता रखी है। इसमें क्या कर रखा है, एक गिलास ले रखा है। गिलास खाली है बेटा, पानी नहीं है इसमें ना। गिलास क्या है, खाली है, पानी नहीं है इसमें। और इस गिलास के अंदर क्या रख दिया, एक फोन रख दिया है, और इस फोन के ऊपर किसी दूसरे फोन से कॉल आ रहा है। तो कॉल आने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना। और उस, या फिर हम मान लीजिए कि इसमें कॉल आया, तो कॉल आते ही यहाँ से रिंगिंग होगी और उस रिंगिंग की आवाज आपके कानों में सुनाई देगी। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जोर से या तो हाथ रख लेना है। तो जैसे ही आप हाथ रख करके इस ग्लास को बंद कर लोगे तो इसमें रिंगिंग की आवाज आपको कम सुनाई देगी या न सुनाई देगी। ऐसे ही आप इसको इस प्रकार से माउथ के पास में भी ले जा सकते हो, तो भी आपको रिंगिंग की आवाज कम सुनाई देगी। तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जो मतलब जब आप इस पे हाथ लगा लेते हो या फिर इस प्रकार से माउथ में ले लेते हो, तो माउथ से क्या करना आपको, इस गिलास के अंदर जो हवा थी उसको अपने अंदर ले लेना है। तो यहाँ पे एयर नहीं बचेगी, है ना, गिलास के अंदर एयर नहीं बचेगी। और गिलास के अंदर जब एयर नहीं बचेगी तो कोई मीडियम नहीं रहेगा, तो वहां से आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे मीडियम क्या था, एयर। और उस एयर को हमने यहाँ पे हटा ली, है ना, कैसे हटाई, माउथ के द्वारा सक करके। तो इस प्रकार से ये साउंड आपको नहीं सुनाई देगी या बहुत ही कम सुनाई देगी। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इसको आप किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो इट इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। यानी कि जब इस गिलास के ऊपर आप मतलब एयर कम हो जाएगी इस गिलास के अंदर, तो आप जो आवाज सुन रहे हो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग हो जाएगी। indeed indeed if you had been able to suck all the air in the tumbler, यानी कि जब आप गिलास में से सारी एयर को शक कर जाते हो, अपने अंदर ले लेते हो, तो यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि वहां पे एयर बची नहीं है। तो एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम ए vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel। यानी कि साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक तो किसकी आवश्यकता होगी, मीडियम की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये मैंने अंडरलाइन कर लेते हैं, एक्चुअली साउंड नीड्स टू ट्रेवल, ठीक है ना, यस। और आप जब गिलास में से एयर को हटा देते हो, तो जब गिलास में एयर भी नहीं बचती है, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, ऐसे को बोलते हैं क्या, वैक्यूम। उस स्थान को क्या बोलेंगे जहां पर एयर भी नहीं है, जहां पे क्या नहीं है, एयर भी नहीं है, तो उस स्थान को बोलते हैं हम क्या, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम या निर्वात इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये कब कहेंगे, जिस स्थान पे एयर भी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, ठीक है ना। जो कि हमने यहाँ गिलास के अंदर जो एयर थी उसको अपने माउथ के अंदर शक करके गिलास में वैक्यूम बनाया था। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स, लेट अस फाउंड आउट। यानी कि क्या मतलब लिक्विड के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होता है क्या, या उसमें साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल होता है क्या, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल लिक्विड के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो देखिए हम एक एक्टिविटी द्वारा ये समझेंगे, और इस एक्टिविटी में देखो क्या कर रखा है, देखिए इसको एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी में देखिए क्या कर रखा है, एक पानी का बर्तन भर रखा है, बाल्टी भर रखी है या टब भर रखा है ना, और इस टब के अंदर एक छोटी सी रिंग ले गई है ना, घंटी ले गई, बेल, और इसको बजा रहे हैं, और इसके पास में हम कान लगा करके सुन रहे हैं। तो ये जो रिंग बजेगी इसकी आवाज आपको सुनाई देगी, है ना। तो क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि वो आवाज पानी से होते हुए, वाटर से होते हुए, यानी कि लिक्विड से होते हुए आपके कानों तक आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई लिक्विड के अंदर भी साउंड का ट्रांसफर होता है, साउंड का ट्रेवलिंग होता है, ठीक है ना। यस, तो ये एक एक्टिविटी थी, ठीक है ना। और लेट अस फाइंड आउट द साउंड इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड आल्सो। और अब हम इसमें देखेंगे कि क्या साउंड जो होती है वो सॉलिड के अंदर भी जा सकती है क्या। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी की गई है यहाँ पे, कि ये जो स्केल है, ये स्केल किसकी बनी हुई है, ये लोहे की बनी हुई है, यानी कि किसी मेटल की बनी हुई है, और ये क्या है, सॉलिड है। और इस मेटल की जो स्केल है इसको आपको ऐसे पकड़ना है। दो फ्रेंड्स हैं ये, है ना, एक तो रखेगा कान के पास में, और एक क्या रखेगा, इसको हाथों में रखेगा, और वो जो कान के पास में है वो सुनने की कोशिश करेगा, क्या चीज, जब ये यहां से इस स्केल को खरोचेगा, यानी इस स्केल पे धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, अंगुली से खरोच रहा है, तो वो खरोचने की आवाज इसको जल्दी से और आसानी से सुनाई देगी। तो वो जो खरोंचने की आवाज है वो यहाँ से, यहाँ हल्की हल्की चोट भी मार सकता है ये वाला बच्चा यहाँ पे, तो उस चोट की आवाज इसको यहाँ से होते हुए यहाँ पे सुनाई देगी, जबकि आसपास में जो दूसरे खड़े हैं उनको नहीं सुनाई देगी।
क्यों? क्योंकि उनके पास में ये वाला मीडियम जो सॉलिड मीडियम है ये केवल इसी के पास में है, तो यहाँ से होकर के इसके कान तक वो आवाज पहुंच जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर भी वॉइस मतलब ट्रांसफर होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती है। अच्छा, इसके लिए एक और प्रयोग यहाँ पे दे रखा है कि यू कैन आल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द टेबल। यानी कि आप ये एक्टिविटी यहाँ से भी कर सकते हो। देखो, ये कोई दो फ्रेंड है, ठीक है ना, एक क्या करेगा, इस टेबल के यहाँ पे बैठा हुआ है, इस टेबल को क्या कर रहा है, इस प्रकार से हल्का सा चोट मार रहा है या फिर इसको खरोंच रहा है, ठीक है ना। और ये दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, कान लगा रहा है टेबल के पास में और इसको सुनने की कोशिश कर रहा है, इस ये जो स्क्रेच कर रहा है यहाँ पे उस स्क्रेच को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए, ये टेबल भी किसकी बनी हुई है, सॉलिड पार्ट्स है ना, मेटल की बनी हुई है या वुड की बनी हुई है। तो इसमें से ये जो स्क्रेच करेगा उसकी आवाज इसको सुनाई देगी, क्योंकि वो जो यहाँ पे जो साउंड बन रही है वो ट्रेवल करके इसी कान तक पहुंच रही है। तो इस प्रकार से हम ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, यानी कि वुड और मेटल जो है उससे भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, यानी कि किसी भी सॉलिड से साउंड ट्रेवल कर सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, यानी कि एक्टिविटी और कर सकते हो जिसमें आपने बचपन में किया होगा ऐसा, ठीक है ना। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन जिसमें आपने बच्चों का खिलौना बनाया होगा, ठीक है ना। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स, यानी कि एक आपने क्या लिया, ऐसी रस्सी ली है ना, या धागा लिया, स्ट्रिंग लिया ना, और उस धागे को इस प्रकार से बांध दिया, एक कागज का हो सकता है ये, ठीक है ना। और एक तरफ तो आप इसमें बोल रहे हो और दूसरी तरफ ये जो बोल रहे हैं ये यहाँ पे सुनाई देगा। अब बोलना इतना धीरे धीरे है कि ऐसे डायरेक्टली नहीं सुनाई दे, इस रस्सी के माध्यम से, इस रोप के माध्यम से, इस स्ट्रिंग के माध्यम से सुनाई दे। तो इसको हम बोलते हैं ए टॉय टेलीफोन, बच्चों का खिलौना फोन, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये धीरे धीरे बोलेगा, जो कि ये धीरे धीरे इसको सुनाई देगा, यानी कि बहुत धीरे बोलेगा ना तो भी इसको सुनाई देगा, क्योंकि इससे होते हुए वो साउंड आ जाएगी इस तक, है ना। तो वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, वाइब्रेटिंग करता है, तो वाइब्रेटिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है साउंड, ठीक है ना। और द मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और ए गैस, लिक्विड और ए सॉलिड, ठीक है ना। तो ये मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखा कि तीनों मीडियम में ये जो साउंड है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, ठीक है ना। तो ये आज की अपनी क्लास हुई। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, यानी हम कान से ये साउंड कैसे सुन पाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।